गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सवाद आलम आज क्लास 2 आप लोगों को नलिनी हिंदी पाठमाला बुक से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। उस कहानी का नाम है भेड़ की खाल। बच्चों, ये आप लोगों का पार्ट 6 और पेज 32 पे है। आज हम लोग ये वाली कहानी पढ़ेंगे, भेड़ की खाल। तो बच्चों आओ देखते हैं भेड़ की खाल होता क्या है और इस कहानी में क्या बोला जा रहा है। इसमें हम लोगों को क्या नया सीखने को मिलेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, इस बार हम लोग और एक चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या हम लोगों को नया सीखने को मिलता है। एक दिन एक भेड़िया बहुत भूखा था। मतलब एक दिन था तो एक भेड़िया था जो कि बहुत भूखा था, उसे भूख लगी हुई थी। उसने जंगल में सब जगह भोजन की खोज की, परंतु उसे कहीं भी कुछ खाने को ना मिला। तो मतलब भेड़िया क्या था बच्चों, बहुत भूखा था। तो अब भेड़िया ने क्या किया, जंगल में खोज किया कि मुझे कुछ भी खाने को मिल जाए, उसमें शिकार कर लूं, कोई भी शिकार मिल जाए जिसको मैं पकड़ कर खा सकता हूं। लेकिन जंगल में क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। मतलब वो भूखा का भूखा ही रह गया। नेक्स्ट देखते हैं। शीघ्र ही वह जंगल के बाहर पहुंच गया। अब थोड़ी देर के बाद ही वो क्या हुआ, जंगल के मतलब बाहर चला गया। वहां उसने एक मैदान में कुछ भेड़ों को घास चरते हुए देखा। उसने एक भेड़ को खाना चाहा, परंतु वह जानता था कि किसी एक भेड़ को पकड़ना बहुत कठिन है। तो भेड़िया क्या था, जंगल से निकलकर बाहर चला गया। जब बाहर गया तो देखा एक मैदान में कुछ भेड़िए घास को खा रहे हैं, घास चल रहे मतलब घास को खा रहे हैं। तो वो सोचा कि एक भेड़िए को मैं अपना शिकार बनाऊंगा। एक भेड़ियों को वो अपना शिकार बनाना चाहता था। वो ये भी जानता था कि भेड़ियों को पकड़ना बहुत ही कठिन होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि भेड़ियों को पकड़ना। कुछ समय बैठकर वह सोचने लगा कि कैसे वह एक भेड़ को पकड़े। अब कुछ समय वो क्या किया, बैठा, रिलैक्स किया और अपने मन में योजना बनाने लगा कि मैं भेड़िया को कैसे पकड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उसे एक उपाय सूझा। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया है देखिए बच्चों। वह उस कोठरी में गया जहां भेड़ों की खालों का ढेर लगा हुआ था। उस ढेर को देख वह उस और दौड़ा और उसने झटपट भेड़ की एक खाल पहन ली। थोड़ी देर के बाद उसको क्या है, दिमाग में योजना आई। वो क्या किया, दौड़ कर गया भेड़ों की खाल में, जहां पर भेड़ों की खाल रखी हुई थी। भेड़ों की खाल कहां पर रखी हुई थी, एक कोठरी में भेड़ों की खाल रखी हुई थी। वो वहां दौड़कर गया और जाकर एक भेड़ की खाल को पहन लिया कि अब वो भी भेड़ की तरह दिखने लगेगा। अब भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस गया और जल्दी ही वह भेड़ों के बीच मिलजुल गया। उसने एक भेड़ से मित्रता कर ली। अब भेड़िया क्या हुआ, भेड़ की खाल पहन लिया। उसका मतलब भेड़ों का जो कपड़ा होता है, भेड़ का जो खाल होता है वो पहन लिया। अब वो भी भेड़ की तरह दिखने लगा। तो वो क्या किया, भेड़ों के झुंड में जाकर मिल गया घुसकर उन लोगों के साथ। और उसमें से एक भेड़ जो थी उससे उसकी मित्रता हो गई, मतलब उसकी दोस्ती हो गई। उसने उस भेड़ से कहा कि उसको वह कुछ अद्भुत चीज दिखाना चाहता है। अतः वह उस एक भेड़ को जंगल में ले गया। वहां उसने उस भेड़ को खा लिया। अब भेड़िया क्या था, बहुत ही चालाक था। वो क्या किया कि भेड़ों के साथ अपनी मित्रता किया सबसे पहले। उसके बाद उसको अपने बातों में बहकाया कि चलो मैं तुम्हें जंगल में कुछ अद्भुत मतलब कुछ अनोखी चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तो वो उसे कहां ले गया, अनोखी चीज दिखाने के लिए जंगल
जंगल में लेकर गया। जैसे ही वो जंगल में लेकर गया, भेड़िए ने क्या किया, भेड़ को खा गया। प्रतिदिन वह इसी प्रकार एक भेड़ को खा जाता था। अब भेड़िया क्या करता था, रोज, प्रतिदिन मतलब रोज एवरीडे वो क्या करता था, भेड़िए को रोज इसी प्रकार एक भेड़ को अपने बातों में बहकाता था और ले जाता था जंगल, ले जाकर उसे खा लेता था। शीघ्र ही भेड़ों के मालिक गड़विये को लगा कि दिन प्रतिदिन उसकी भेड़ें कुछ कम होती जा रही है। उसने सोचा कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। यह जानने के लिए उसने भी योजना बनाई। अब शीघ्र ही, बहुत जल्द ही, मतलब शीघ्र मतलब क्या, बहुत जल्दी से भेड़ों के जो मालिक था उनका नाम था गड़ेड़िए। तो अब उसको क्या हुआ, लगने लगा कि दिन प्रतिदिन रोज रोज करके हमारे भेड़ कमते जा रहे हैं, मतलब मेरे भेड़ कमते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने मन में सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भेड़ मेरे कमते जा रहे हैं। फिर उसने भी एक योजना बनाई। कौन, भेड़ों के मालिक गड़ेड़िए ने। गड़ेड़िए ने भी भेड़ की खाल पहन ली। अब गड़ेड़िए ने क्या किया, उसने भी भेड़ की खाल पहन ली और फिर एक भेड़ की तरह ढल करके उनके बीच में घास चरने का बहाना करने लगा। अब जो भेड़ों का मालिक था वो भी क्या किया, भेड़ की तरह खाल पहन लिया जिस प्रकार भेड़िए ने पहना था। अब भेड़ों की तरह जब वो खाल पहन लिया तो अब वो उसकी तरह मतलब चलने लगने लगा। फिर उसने भेड़ों के सामने मिमियाना आरंभ कर दिया। उसके बाद क्या किया उसने, भेड़ों के सामने मिमियाना, जैसे मतलब मिमियाने का मतलब होता है बच्चों, जैसे भेड़ लोग अपने आवाज को निकालते हैं उसी तरह वो गड़ेड़िए ने अपने आवाज को निकालने लगा। उसका मिमियाना सुनकर बाकी सब भेड़ों की भी बाबा चिल्लाने लगी। अब जब गड़ेड़िए ने मिमियाया तो बाकी सब भेड़ों ने भी चिल्लाने लगा। अब भेड़िए ने भी भेड़ों के समान मिमियाना चाहा। अब वो जो भेड़िया था वो क्या किया कि अब उसकी आवाज सुनकर सब मिमियाने लगे, जितने भेड़ थे सब मिमियाने लगे। और भेड़िया जो था, भेड़िया तो अपना आवाज निकालेगा, तो भेड़िया को पता नहीं था, तो इसलिए भेड़िया भी आवाज निकालना चाहा, मतलब कोशिश किया कि भेड़ों की तरह आवाज निकाले बा बा करके। परंतु वह उन सब के बीच गुर्राता हुआ चिल्लाने लगा, हूं ओ हूं कर, भेड़िया लोग कैसे चिल्लाता है, हूं, इस प्रकार की आवाज से। गड़ेड़िए ने उसी समय उसे पकड़ा और पिंजरे में बंद करके उसे चिड़ियाघर भेज दिया। इस प्रकार भेड़ फिर से सुरक्षित हो गई। अब देखो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि गड़ेड़िए ने, उसके मालिक ने जो भेड़ों की खाल को पहन लिया था, उसने एक योजना बनाई कि भेड़ों को खाल को मैं पहन लूं, पहन के मैं पता लगा सकता हूं कि हमारे मेरे भेड़ कहां जा रहे हैं। वो तो भेड़ के खाल को पहन लिया। पहनने के बाद वो भी सब में मिलजुल कर और चिल्लाने लगा बा बा, जिस तरह भेड़ लोग चिल्लाते हैं। अब एक भेड़ को चिल्लाते हुए देखकर बाकी सारे भेड़ चिल्लाने लगे। फिर भेड़िए ने सोचा कि मैं भी चिल्लाऊं उसी की तरह। तो भेड़िए जब उस लोगों की तरह चिल्लाना चाहा, भेड़ की तरह चिल्लाना चाहा, तब वो नहीं चिल्ला पाया। भेड़िया बच्चों एक्चुअली में उस तरह नहीं चिल्ला पाया क्योंकि वो तो इस तरह का आवाज से उन लोग बोलते हैं। तो इस तरह के आवाज से भेड़िए ने बोलना शुरू कर दिया करके। भेड़ के मालिक जो थे गड़ेड़िए ने समझ गया कि ये भेड़िया है। भेड़ों के मालिक समझ गए कि ये भेड़िया है, यही मेरा भेड़ को खा रहा है। उसने क्या किया, तुरंत एक पिंजरा लाया, उस भेड़ को पकड़कर पिंजरे में बंद करके उसे भेज दिया और बाकी सारी भेड़ें इस प्रकार सुरक्षित हो गई। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से मैं आप लोगों को काफी सारे लेसन नोट्स में क्वेश्चन दिया हूं। जिस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है, इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दिया हूं। आप लोग इसे ध्यान से करेंगे। बाय बच्चों, थैंक यू।